हेलो फ्रेंड्स, अनावश्यक डीएलएड प्रकरण के विषय में कुछ दिनों से लगातार गजट ऑफ इंडिया चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आखिरकार अनावश्यक डीएलएड के रेगुलेशन को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। गजट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक प्रकाशन है। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अनेक दैनिक समाचार पत्रों में किसी भी सूचना को प्रकाशित किया जाता है, चाहे वो नाम परिवर्तन से संबंधित हो या फिर किसी प्रॉपर्टी से संबंधित हो, तो बहुत सारी जो सूचनाएं होती हैं वो दैनिक समाचार पत्रों में, चाहे वो हिंदी दैनिक समाचार पत्र हो या फिर अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र हो, उसमें प्रकाशित किया जाता है। भारत में जो न्याय प्रणाली है, इसमें सबूत के तौर पर किसी भी तथ्य को पेश करने के लिए भारत सरकार का प्रकाशन विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें किसी भी तथ्य को प्रकाशित किया जाता है। तो अनावश्यक डीएलएड वालों का जो रेगुलेशन है, एमएचआरडी के द्वारा एनसीटी को भेजा गया था और इसके बाद एनसीटी के द्वारा एक पत्र भी तैयार किया गया था और उसमें सभी कुछ अनावश्यक डीएलएड के बारे में लिखा गया था, जिसको एनसीटी ने अपनी वेबसाइट में अपलोड भी किया हुआ है। अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थियों के पास इसकी कॉपी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, जो अनावश्यक डीएलएड रेगुलेशन की कॉपी बनी हुई है, उसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सबूत हैं कि किस प्रकार से अनावश्यक डीएलएड डिप्लोमा को पूरे भारतवर्ष में कंप्लीट कराया गया है। तो जो भी तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय जज साहब के द्वारा जजमेंट में लिखे गए हैं, बताए गए हैं, तो इन तथ्यों के आधार पर गजट ऑफ इंडिया में अनावश्यक डीएलएड के रेगुलेशन को प्रकाशित करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि एक एविडेंस है। गजट ऑफ इंडिया एक सबूत है। गजट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र, तो इसलिए भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक प्रकाशन विभाग है और इसमें अनावश्यक डीएलएड के प्रकरण को, अनावश्यक डीएलएड रेगुलेशन को प्रकाशित किए जाने की बात और इसी बात को लेकर के अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थी संघर्षरत हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अनावश्यक डीएलएड वालों के रेगुलेशन को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है जल्द ही, तो इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी, पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी तथ्य को अगर कोई गैर सरकारी या फिर सरकारी डिपार्टमेंट या व्यक्तिगत कोई भी है आदमी सबूत के तौर पर रखना चाहता है, तो इसके लिए भारत का प्रकाशन विभाग, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, उसमें प्रकाशित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आसार दिख रहे हैं कि अनावश्यक डीएलएड वालों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा सबूत होगा, एविडेंस होगा, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद कानूनी तौर पर अनावश्यक डीएलएड के रेगुलेशन को मान्यता मिलेगी और निश्चित रूप से अनावश्यक डीएलएड वालों को यहाँ पर जीत मिलने वाली है और पूरे आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस प्रकार से अनावश्यक डीएलएड वालों ने अपना प्रयास किया है और संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।